मार्केट या ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त एक ही सवाल होता है, क्या ये चीज़ सच में काम की है या सिर्फ पैसे की बर्बादी। और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं जिसमें से कुछ तो वाकई बहुत ख़राब निकली, लेकिन हाँ, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे लगे मुझे जो रोज़ के काम को काफ़ी आसान बना देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके बिना शायद मैं अपने घर में ये जो छोटे मोटे अरेंजमेंट्स होते हैं वो नहीं कर पाती। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर और किचन के कुछ जेन्युइनली यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो प्रैक्टिकल हैं और मतलब काफ़ी काम के हैं और पैसा वसूल भी हैं। तो अगर आप भी कुछ नया लेने की प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। किचन में पूरे साल बहुत सारा सामान ऐसा होता है जिसे हमें धूप में सुखाना होता है। उसके बगैर हम शायद इसको और अच्छा मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जैसे मसालों में कीड़े पड़ जाते हैं और अचार खराब होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है, या जब हम पापड़ बना रहे हैं तो उसके लिए भी हमें धूप चाहिए। लेकिन जब हम धूप में इन्हें सुखाते हैं तो कुछ कीड़े मकोड़े या कबूतर चिड़िया वगैरह का डर रहता है। तो इसके लिए देखिए एक इस तरीके का कपड़ा आता है जो कि कॉटन का होता है, मलमल का होता है, और उसमें एक साइड ना नेट लगी रहती है इस तरह से ऊपर की तरफ, और पीछे की तरफ देखिए एक मोटा कपड़ा है। अब जब कभी भी हमें कोई सामान सुखाना है तो बहुत आराम से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। और इसके चारों ओर मतलब 3 तरफ चेन लगी होती है जिससे आप आराम से इसमें खोल के सामान रख सकते हैं और उसके बाद दोबारा चेन लगा सकते हैं। तो जैसे देखिए मुझे आज जो भी मुझे ग्रोसरी का सामान भरा, कुछ मसाले वगैरह थे, क्योंकि बारिश हो रही है तो मुझे सुखाने थे, तो देखिए बड़े आराम से रख दिया इसके अंदर और उसके बाद बस चेन बंद कर दी और फिर सब कुछ बिल्कुल आराम से, जहां कहीं भी खिसकाना हो बहुत आराम से इसे पूरे को खिसका सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। पहले मेरे पास एक था और अब ये मैंने दूसरा बड़े साइज का मंगाया है। रियली ये काफ़ी काम की चीज़ है। चीनी, चावल, आटा बड़ी चीज़ें हैं और इन्हें भरने के लिए मेरे पास ना एल्यूमिनियम और स्टील के बड़े कंटेनर्स हैं। लेकिन इतना सामान अब मैं यूज़ नहीं करती। मुझे छोटे कंटेनर्स चाहिए थे जिसमें आराम से बढ़िया तरह से ना जो एयर टाइट और सामान रखा रहे, कीड़े ना लगें। तो उसके लिए देखिए ये कंटेनर्स हैं। ये कैपेसिटी भी इनकी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे 12 किलो का, 15 किलो का। और इनके कॉर्नर में एक स्पेस बना रहता है जहाँ पे मतलब आप कोई भी कपूर या लौंग वगैरह रख सकते हैं, जैसे तेज पत्ता, जिससे कीड़े ना लगें इस सामान में। तो जैसे चावल के लिए मैंने लौंग और तेज पत्ता रख दिया है। नीम के पत्ते भी आप रख सकते हैं। और इसके साथ इस तरीके से एक मतलब कप आता है जिसे आप इसमें से निकाल सकते हैं सामान। यूज़ करना बहुत आसान है, देखने में बहुत प्यारा सा है, और एक बस बटन के प्रेस करते ही ये ओपन हो जाता है। 2 मैंने लिए हैं, एक 15 लीटर कैपेसिटी का और एक 12 लीटर। इसमें चावल चीनी दोनों भर रही हूँ मैं। और अब आटे के लिए भी मुझे नया मंगाना है। अगर आपके घर में भी स्टोरेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा है। मैंने इसे 3 साल पहले लिया था, मेरे काफ़ी काम आता है। और इसमें मैं रैंडम कुछ भी सामान रख देती हूँ। जैसे आजकल मॉनसून की वजह से इसमें आलू, प्याज और कुछ सब्जियाँ रखती हूँ। और इसमें ना ये अलग अलग साइजेस का आता है। मेरे पास 5 बास्केट का है। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें आप सामान रखने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करना आसान है, इसमें व्हील लगे रहते हैं। मैंने निकाल दिए हैं इसके व्हील्स। बहुत अच्छी चीज़ है, आरामदायक चीज़ है। मतलब इसमें काफ़ी सारा सामान एक जगह रखा रहता है। काफ़ी कम जगह में या किसी कॉर्नर में आप इसे रख सकते हैं और बहुत सारे पर्पसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है। एक बढ़िया चीज़ है जो आपके घर की कम जगह में सामान रखने की प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। और आप इसे बच्चे की स्टडी टेबल पे, यूटिलिटी एरिया में, बाथरूम में बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ ऑयल डिस्पेंसर के बारे में। मेरे पास एक पुराना था, ये ग्लास की बॉटल का, ये भी काफ़ी पुराना है, 3-4 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ। तो जब कभी भी कम मतलब ऑयल में कुकिंग करनी है तो ये काफ़ी काम आता है, क्योंकि इसके साथ एक सिलिकॉन की ब्रश होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे ही इसमें से इस ब्रश को उठा के हम तवे तक या कहीं भी लेकर जाते हैं तो ऑयल टपकता रहता है। तो मुझे एक नया चाहिए था और वैसे भी एक दूसरे ऑयल के लिए चाहिए था। तो मैंने एक ये नया मंगाया है। ये 2 in 1 है। मतलब इसमें आप स्प्रे भी कर सकते हैं ऑयल का और सिलिकॉन ब्रश से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अच्छी चीज़ इसमें यह है कि जब कभी भी इसमें से ऑयल लेते हैं तो इसका जो ऊपर वाला ब्रश वाला सेक्शन है ना, ये एक ड्रॉपर की तरह से काम करता है। इसमें ऑयल आ जाता है और फिर जहां आपको लगाना है वहां तक जब आप लेके जाते हो तो टपकता नहीं है बिल्कुल भी। मतलब काफ़ी कन्वीनियंट है। आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो कि मैंने काफ़ी फेस करी है। तो बस ऊपर से इस ब्रश को हटाना है, निकालना है और बस ड्रॉपर की तरह से इसमें ऑयल आ जाता है। बस लगाया, ड्रॉपर की तरीके से इसे दबाया, इसमें ऑयल आ जाता है। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो अगर आप नई लेने की सोच रहे हैं तो ये आप ले सकते हैं, नई वाली जो मैंने आपको अभी बताई। मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी।
आजकल ये छोटी सी जो केन की बास्केट हैं बहुत ट्रेंड में है, काफ़ी काम भी आती हैं। बताऊं, मैंने भी ये काफ़ी पहले ली थी। जब कभी भी मुझे कोई सामान इधर उधर रखना होता है तो मैं इन्हें उस पर्टिकुलर प्लेस पे हैंग कर देती हूँ, मेरे काफ़ी काम आती हैं। तो कई बार तो मैंने इसमें कुछ फेक प्लांट्स लगा के भी इसको मतलब डेकोर पीस की तरह से यूज़ किया है। और किचन में ये काफ़ी काम आती है। छोटा मोटा सामान अगर आपको रखना है तो आप इसे सिंपल एक कमांड हुक से हैंग कर सकते हैं और इसमें बहुत सामान आ जाता है। जैसे जब कहीं पे भी बिजली का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है ना, वहाँ पे जैसे चार्जर वगैरह पड़े रहते हैं, तो अभी मैंने इसको वहाँ पे लगा दिया है और इसमें सारे चार्जर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी काम आती हैं। छोटी बास्केट हैं लेकिन काफ़ी यूज़फुल हैं। और इसको तो मैंने अपनी स्टडी टेबल के पास और अपने वैनिटी सेक्शन के पास छोटा मोटा सामान रखने के लिए हैंग कर रखा है। तो इस तरीके की हैंगिंग बास्केट कई बार जूट की भी मिलती हैं, केन की भी मिलती हैं और ये काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। कई बार कुछ चीज़ों को हम बिल्कुल रद्दी समझ के फेंक देते हैं लेकिन वो बहुत काम आते हैं। जैसे ये ब्लिंकिट के बैग्स हैं, इनके तो इतने सारे मतलब काम है कि एक वीडियो पूरा बन जाए। तो इसको नॉर्मली मैं जितने भी मेरी ड्रॉर्स हैं या क्लोजेट हैं उसमें लाइनर की तरह से भी यूज़ कर लेती हूँ। और जो बरसात का मौसम होता है उसमें जो मॉइस्चर होता है ये उसे सोख लेते हैं। तो आप इसको भी बिल्कुल मत फेंकिए। कई बार बहुत अच्छी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। जैसे मील प्लानर आ गया है तो उसको अब मैं हैंग कर दूंगी। लेकिन हैंग करने के लिए देखिए बहुत बढ़िया चीज़ एक और आपको बताती हूँ, ये मैग्नेटिक हुक्स हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज़ हैंग करनी है तो बस इसकी मदद से आप हैंग कर दीजिए। तो एक तो इसकी मदद से चीज़ चिपक जाती है और ख़ुद इसमें एक हुक होता है जिससे कि आप कोई भी सामान इसमें हैंग कर सकते हैं। और इसकी ग्रिप काफ़ी मजबूत होती है। तो इसे आप मतलब कहीं पे भी चिपकाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सामान गिरेगा। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक हुक्स ये हैं। उसके बाद आप लोग एक क्वेश्चन पूछते हो कि मेरे जो भगवान जी हैं वो इतने चमकते कैसे रहते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ यहीं पे बताती हूँ। एक अभ्यंग पाउडर आता है, मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। किसी भी तरीके की पीताम्बरी का, केमिकल का इनका यूज़ नहीं करती हूँ। अभ्यंग पाउडर से या दही और नींबू से मैं अपने ठाकुर जी और राधा रानी का स्नान कराती हूँ और इससे ये हमेशा चमकते रहते हैं। जहाँ तक मसालों की बात है, मैं ज़्यादातर मसाले घर पर ही बनाती हूँ। जैसे देखिए जो धनिया होता है इसको थोड़ा सा धो के मैं धूप में सुखा के हल्का सा बिल्कुल रोस्ट करके पीस लेती हूँ और बहुत बढ़िया धनिया पाउडर रेडी हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसे एक बार छान लेंगे तो कुछ भी इसमें जो इसके मोटा पार्ट होता है वो इसमें नहीं रहता है और बहुत बढ़िया घर पे आपका धनिया पाउडर रेडी हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो लाल मिर्च होती है उसको भी मैं सुखा के पीस लेती हूँ। सुखाना ज़रूरी होता है इसको, नहीं तो ये पिसने में नहीं आती हैं। लेकिन पीसते टाइम आप इसमें ना आधा चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दीजिए तो उससे जो इसकी धांस आती है ना, जो मतलब वो बिल्कुल नहीं फील होगी और बहुत बढ़िया तरीके से इसका पाउडर बन जाएगा। और भी घर में जो मसाले होते हैं उनको मैं किस तरह से बनाती हूँ उसके ऊपर जल्दी ही आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी। क्योंकि देखिए जो घर का काम होता है वो इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं होता। हमें बहुत प्लानिंग से इन सारी चीज़ों को करना होता है और हर बार नया सामान लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, उसे समय के साथ और मौसम के साथ चेंज करना ज़रूरी होता है। जैसे देखिए ये अनियन पोटैटो बिन है मेरे पास, जिनको कि अब मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बरसात में ना इसमें थोड़ी नमी आ जाती है जिससे आलू और प्याज थोड़े से खराब हो जाते हैं। तो बस इतना ही करना होता है कि कुछ चीज़ों को हम जो अभी यूज़ नहीं हो रही हैं हटा दें और उनका एक सही सॉल्यूशन ढूंढ लें। हर बार जैसा कि मैंने कहा, नया सामान लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मेरे गेट के पास बरसातों में काफ़ी गीला हो जाता है, जैसे बाहर से जो लोग आते हैं उनके जो शूज़ होते हैं वो गंदे होते हैं, कीचड़ लगी होती है, तो मैंने ये मैट लगा दिए। अब हर बार मैं एक नया मैट लेके, कोई भी चाहे किसी भी टाइप का मैट हो, दरवाजे पे बिछाऊं तो वो एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ी मुश्किल होती है इसे कट करना, लेकिन ये मैंने यहाँ पे बिछा दिए हैं। अब जो भी अंदर आएगा ना वो यहाँ से पैर पहुँच के आराम से आ जाएगा। तो घर की जो चीज़ें हैं हम उन्हीं को अगर चेक करें और देखें तो हमें अपनी बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन वहीं मिल जाते हैं और नया सामान लेने की ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ ऑप्शंस इसलिए बताती हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये कुछ नया सामान जो मार्केट में है वो कितना यूज़फुल आपके लिए होगा।
और एक चीज़ और बताती हूँ, ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। तो देखिए ये ना एक स्टोरेज कंटेनर है जो कि वॉल पे हैंग हो जाता है बड़े आराम से। इसमें 2 सेक्शंस बने हुए हैं जिसमें कि आप दाल मसाले जो भी है आप भरना चाहते हैं वो भर लीजिए, और इसको निकालना बहुत आसान होता है, बस एक आगे से बटन प्रेस करना होता है। तो इस तरह से 2 सेक्शन के 4 सेक्शंस के आते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ये मेरी मम्मी ने अपनी किचन में लगा रखा है और उनके काफ़ी काम आता है। कर्टेंस में से जरा सी भी रोशनी आए ना तो बड़ी अखरती है, तो उसके लिए भी देखिए कुछ इस तरीके के हुक्स आते हैं। मतलब मैं ये चीज़ आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन काफ़ी काम आती है। तो देखिए ये हुक्स जो होते हैं जैसे हम कानों वगैरह में टॉप्स पहनते हैं, बिल्कुल उसी तरह से होते हैं। तो 2 पर्दे जो होते हैं दोनों में एक एक आप लगा दीजिए, और इसमें मैग्नेट लगी रहती है जिससे ये आपस में चिपक जाते हैं और बहुत आराम से जो है ये पर्दे में अटैच भी हो जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से एक पर्दे में लगाया और इसी तरीके से दूसरे में लगा देंगे, और जब कभी भी आप पर्दे को बंद करेंगे तो मैग्नेट की वजह से बीच का जो आपको स्पेस दिखाई देता है ना वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, और इस तरह से जो पूरी व्यू आता है वो बिल्कुल बढ़िया आता है। आपको धूप बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अपने पूजा के बर्तन किस तरह से कहाँ अरेंज करती हूँ। तो कोई बहुत बड़ा अरेंजमेंट मैंने नहीं बना रखा है। कुछ पुरानी चीज़ों में ही जो भी मेरे पास रहते हैं, जैसे बास्केट रहती हैं या कुछ खाली प्लास्टिक के डब्बे रहते हैं, उन्हीं से मैंने अपनी ड्रॉर को अरेंज कर रखा है और उसमें सारा सामान रहता है। और इस सामान की मुझे पूरे साल कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो अगर मैं इन्हें बिल्कुल डंप करके कहीं अलग रख दूँ तो शायद मुझे वक्त पर ये मिलेगा ही नहीं। तो जो आपके पास ऑर्गेनाइजर्स हैं वो नए नहीं खरीदने हैं। हमें एक्चुअली ऑर्गेनाइजर इसलिए नहीं खरीदने कि वो देखने में अच्छे लगें। एक्चुअली हमें अपना सामान अरेंज करना है जो कि बाहर पड़ा रहता है, हमें वक्त पे मिलता नहीं है, और एक ऑर्गेनाइजर की यूटिलिटी केवल इतनी ही होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो घरों में फर्नीचर होता है वो वॉल से लगा हुआ रखा रहता है, तो उनके निशान जो होते हैं वो वॉल पे आ जाते हैं। और इसी तरीके से जो डोर्स होते हैं उनके साइड में अगर वॉल है या कोई और दूसरा फर्नीचर रखा है तो उसके भी आपको ना हल्के से निशान दिखाई देने लगते हैं। तो इसके लिए ना वॉल प्रोटेक्टर्स आते हैं, कुछ इस तरह के सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। इसे फर्नीचर के पीछे चिपका देते हैं। ये इनमें एडेसिव लगा हुआ आता है और ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो आप अगर इन्हें यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो कुछ फोम वगैरह भी पीछे मतलब चिपका सकते हैं फर्नीचर के, लेकिन ये ना ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसकी वजह से ये दिखाई भी नहीं देते हैं। जैसे देखिए इस तरह से चेयर के पीछे आप लगा दीजिए, तो जब कभी भी चेयर को वॉल से सटाएंगे तो वो पूरी तरीके से उससे नहीं लगेगी और कोई भी निशान नहीं पड़ेगा। एक ये बहुत ही बढ़िया काम की चीज़ है। आजकल एक वाइपर बड़ा ट्रेंड में है जिसमें कि जो सारा पानी जो पड़ा रहता है ना किचन में या बाथरूम में, सिंक एरिया के आसपास, वॉश बेसिन के आसपास, उसे सोख लेता है। तो ये मैंने काफ़ी पहले मंगाया था और इसे काफ़ी यूज़ भी किया है, और दूसरा पीस भी इसका मेरे पास है। इसके साथ इस तरह से एक आगे रबड़ आती है जो इसमें लग जाती है, तो जैसे ही हम इसे किसी सरफेस पे घुमाते हैं सारा पानी ये सोख लेता है। देखिए कुछ इस तरह से। और उसके बाद जब इसमें से पानी निकालना होता है तो पीछे इसमें एक अरेंजमेंट होता है जिसे दबाने से सारा पानी एकदम अच्छी तरह से इस रबड़ में से निकल जाता है। ये काफ़ी काम की चीज़ है और अब ये काफ़ी साइजेस में भी आता है। देखिए कुछ इस तरह से करने के बाद सारा पानी निकल जाता है। तो आप इसको यूज़ करिए, बढ़िया चीज़ है। बट हाँ, एक शर्त है कि जब कभी भी आप कोई सामान लें तो उसे इस तरह से रखें कि वो आपके काम आ सके। ऐसा ना हो कि सामान लेके उसे कहीं ऐसी जगह रख दिया जाए कि याद ही ना रहे कि हमने कुछ ऐसा सामान लिया था। एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मेरे चैनल पर आता है और वो है कपड़े सुखाने के स्टैंड को लेकर कि आप कौन सा वाला यूज़ करते हैं। तो देखिए मेरे पास 2 हैं स्टैंड्स, तो मैं अगर आपको रिव्यू दूं तो ये वाला बेस्ट है। ये भी मैंने शायद 2 साल पहले लिया था। एक तो ये ना फोल्डिंग है, अगर आपको यूज़ नहीं करना तो बहुत थोड़ी सी जगह में आ जाता है और इसमें ना काफ़ी कपड़े आ जाते हैं, और इसकी हाइट को आप जो इसमें सुखा रहे हैं ना जहाँ कपड़े, उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए कुछ
इस तरह से। तो अगर आपको कोई बड़ा कपड़ा सुखाना है तो उसके लिए आप इसकी हाइट ऊंची कर दीजिए, नीची कर दीजिए, फोल्ड करके आप इसे रख दीजिए। शूज़ वगैरह के लिए इसमें अलग से कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जहाँ पे आप शूज़ वगैरह भी सुखा सकते हैं, और इसमें कपड़े काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और दूसरा वाला स्टैंड अब क्योंकि मेरे पास है तो वो भी काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन अगर आपको नया लेना है तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। तो आप लोगों के कुछ जो कमेंट थे सामान को लेके वो मैंने आपको बताए, और हाँ, जो सामान आपको ज़रूरी लगे आपको वही लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लिंक इन सब के मैं आपको दे दूंगी, टैग कर दूंगी प्रोडक्ट्स को। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।